हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्स ई लर्निंग। अपेक्स ई लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे भाई हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी डी के नए रिक्त पदों को भरने के लिए काम यहाँ पे शुरू किया है। ठीक है, तो इसमें जैसे कि आप ने देखा था, कल आपका एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उसमें जो नई वैकेंसीज़ के बारे में जिक्र किया गया था ग्रुप सी और ग्रुप डी के रिगार्डिंग, जिसमें सभी जितने भी डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन है, ठीक है, उन सभी के पास नोटिस भेजा गया था कि भाई आप मतलब जो भी रिक्त पद हैं उनकी जानकारी दीजिए और जो वैकेंसीज़ यहाँ पे ग्रुप सी डी की हैं वो सारी आप जो है एचएसएससी के पास वो फिर आप वो डाटा भेजें। तो ये जो इसमें था, तो ग्रुप डी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ग्रुप सी और डी के बकाया रिक्त पदों का अग्र एचएसएससी को भेजने के निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। पहले हो चुके सीईटी के तहत ही इन पदों की यहाँ पे भर्ती होगी। तो जो आपका जो है सीईटी आपका हो चुका था भाई 2022-23 में ग्रुप सी और ग्रुप डी का, उसी की जो है आधार पर उसी सीईटी के तहत ही इन जो बाकी जो नई जो वैकेंसीज आएंगी इसमें ग्रुप सी और डी की 5-5 हज़ार बता रहे हैं भाई। ठीक है, तो इनकी पिछले जो सीईटी आपका लिया गया था उसी के आधार पर भर्तियाँ यहाँ पे होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हरियाणा सरकार ने लोकसभा चुनाव में 5 सीटें हारने के बाद सरकार के नए रिक्त पदों पर भर्ती करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। ग्रुप सी और डी के जिन पदों पर पहले से भर्ती प्रक्रिया चल रही थी उससे अलग ग्रुप सी और डी के बकाया रिक्त पदों को भरने की कवायद यहाँ पे शुरू कर दी गई है। सरकार ने विभाग, बोर्ड, निगम को पत्र यहाँ पे भेजकर कहा है कि ग्रुप सी और डी के रिक्त पदों का आग्रह पत्र हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पास भेजें और इन नए पदों पर भर्ती पहले हो चुकी सीईटी के अनुसार ही होगी। तो यहाँ पे जो सीईटी आपका ऑलरेडी हो चुका है उसी के आधार पर इन नए पदों की भर्ती होगी भाई। अभी तक ग्रुप सी के लिए एक और ग्रुप डी के लिए एक जो है सीईटी आपका हो चुका है। जब तक दूसरा सीईटी नहीं हो जाता तब तक रिक्त पदों पर भर्ती इसी सीईटी के अनुसार होगी। गौरतलब है कि भाई सी और डी के लगभग 60,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, मगर सी की लगभग 5,000 और ग्रुप डी की लगभग 5,000 नए रिक्त पदों का आग्रह पत्र एचएसएससी को यहाँ पे भेजा जा सकता है। तो ये भाई नई वैकेंसीज़ की यहाँ पे बात की गई है। हालांकि यहाँ पे नई वैकेंसीज़ की बात की गई है सरकार के द्वारा, लेकिन भाई जो पुरानी पेंडिंग जो भर्तियाँ 60,000 है उसका मामला तो भाई सुप्रीम कोर्ट में आपका अटकता दिख रहा है। क्योंकि आपका आज न्यूज़पेपर में आया था कि भाई जो एडवोकेट हमारे जो बलदेव राज महाजन है उन्होंने कहा दैनिक सवेरा से बातचीत करते हुए कि भाई हम जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट में जो है इन भर्तियों को लेकर ये अपील दायर करते हैं भाई, 5 मार्क जो सोशो इकोनॉमिक मार्क का आपका जो फाइनल डिसीजन जो है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा आ चुका था, जिसमें उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक जो है करार दिया गया था 5 नंबरों को, और जो 1037 एलपीए पे जो भी आपका ये डिसीज़न आया था भाई, तो यहाँ पे बलदेव राज महाजन या जो हमारी हरियाणा गवर्नमेंट है उसको यहाँ पे डिसीज़न को मान ही नहीं रही। ये अपील दायर करने जा रहे हैं। इससे भाई आपकी जो भर्तियां हैं जो पेंडिंग 60,000 है वो आपकी फंसती नज़र आ रही है सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे कुछ भी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में, क्या पता जो आपकी भर्तियां कितने लंबे टाइम तक यहाँ पे जो है फंसी रही सुप्रीम कोर्ट में, और आपकी जो पेंडिंग जो भर्तियाँ हैं वो आपकी रुकी ही रहे वहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मतलब एक प्रकार से सरकार पता नहीं मतलब क्या डिसीज़न यहाँ पे ले रही है, क्या वो डिसीज़न यहाँ पे गलत होगा या सही होगा, क्या होगा। ठीक है, फ़िलहाल जो है युवाओं को मतलब भर्तियों के लालच में यहाँ पे अटकाया हुआ है सरकार ने। वोट बैंक की राजनीति यहाँ पे जो है की जा रही है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया है, पत्र भेजकर यह मांगी रिक्त पदों की जानकारी। कल आपने देखा कि एक जो नोटिफिकेशन एक जो है लेटर जारी किया गया था जिसमें सभी डिपार्टमेंट को, हरियाणा में जितने भी डिपार्टमेंट है, कमिश्नरी है, डिप्टी कमिश्नरी है, जो भी आपके मतलब हैं, ठीक है, बोर्ड, निगम, उन सभी के पास ये मतलब भेजा गया है। इसमें यही दिया गया है भाई इस नोटिस में कि भाई जो नई वैकेंसीज़ हैं उसका जो डाटा है वो एचएसएससी के पास भेजा जाए। फ़िलहाल जो पेंडिंग में जो 60,000 भर्तियाँ जो है आपकी चल रही है उनको, उनके अलावा जो भी आपकी रिक्त जो भर्तियाँ हैं ग्रुप सी और डी के रिगार्डिंग, उन सभी का जो डिटेल है वो आपकी जल्द से जल्द भेजी जाए एचएसएससी के पास। ठीक है, ये जो है लेटर जारी किया गया था भाई। ठीक है, तो इसमें यही है। और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कल हमने ट्विटर अभियान किया सीटी क्वालिफाई के लिए, सोशल मीडिया पर ये जो है चलाया गया और ये आपका ट्रेंड में भी रहा। ठीक है,
तो इसमें हरियाणा के उन युवा बेरोजगारों ने बुधवार को सोशल मीडिया पर अभियान चलाकर आग्रह किया कि भाई सीईटी को क्वालिफाई किया जाए। दिन भर में यह ट्रेंड पे रहा और इन युवाओं की तरफ से बनाए गए संगठन को लीड कर रहे रविंद्र मलिक ने दैनिक सवेरा को बताया कि सभी युवा बेरोजगार चाहते हैं कि भाई सीईटी को क्वालिफाई किया जाए, बट सरकार भाई क्वालिफाई कर ही नहीं रही है। यह मांग लगातार सरकार से पहले भी की गई थी, मगर अभी तक सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। सरकार जब भी सीईटी नीति में संशोधन करे तो इसे क्वालिफाई नेचर का बनाया जाना चाहिए। अभी तक सीईटी स्कोर के अनुसार कुल पदों का जो 4 गुना को शॉर्टलिस्ट कर नॉलेज टेस्ट लेने का यहाँ पे प्रावधान यहाँ पे है। ठीक है, तो क्वालिफाई नेचर नहीं कर रहे हैं भाई, 4 गुना बुला रहे हैं और इस 4 गुना में भी भाई काफ़ी ज़्यादा अड़चनें आ रही है। ठीक है, तो इसलिए जो है क्वालिफाई अगर हम यहाँ पे कर देते हैं सीईटी को, तो आपकी जो मतलब जितने भी जो कोर्ट केस लगे हुए हैं भाई 4 गुना के जो भी है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग तो यहाँ पे जितने भी जो मामले हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर क्वालिफाई नेचर यहाँ पे सीईटी कर दिया जाता है तो सभी बच्चों को यहाँ पे मौका भी मिलेगा और यहाँ पे जो भर्तियाँ जो है सुचारू रूप से जल्द आपकी यहाँ पे हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो है आपकी इन्फॉर्मेशन थी आज की वीडियो में भाई। अब देखते हैं यहाँ पे तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं अगली जो स्लाइड है इसमें कि भाई हरियाणा सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंकों के बारे में अपील पर सुप्रीम कोर्ट के पहले अंतरिम फैसले का इंतज़ार यहाँ पे होगा। एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन है, उनके साथ दैनिक सवेरा ने विशेष बातचीत की। तो इसमें जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से ग्रुप सी और डी की जो पद है उस भर्ती में सामाजिक आर्थिक मानदंड के दिए जाने वाले अंकों की अधिसूचना रद्द होने के बाद फिलहाल भर्ती प्रक्रिया आपकी हरियाणा में भाई थमी हुई है। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा आगे क्या प्रोसेस यहाँ पे होगा क्या नहीं होगा। आपकी जो फिलहाल जो भर्ती प्रक्रिया है वो रुकी हुई है। नए अध्यक्ष जो हमारे हिम्मत सिंह बने हैं उनको तो भर्ती प्रक्रिया की अपडेट ही नहीं वो बता पा रहे हैं, मगर हाईकोर्ट के फैसले पर आगे क्या हो रहा है, भर्ती प्रक्रिया कैसे चलेगी, थमेगी या फिर अगला कदम क्या जो है सरकार का होगा, इस सभी बातचीत पर जो है दैनिक सवेरा ने एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन से यहाँ पे बातचीत की है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है दैनिक सवेरा ने क्वेश्चन पूछे गए और इन जो है ये जो है एडवोकेट बलदेव राज महाजन ने आंसर दिए। भाई पहला क्वेश्चन इनसे पूछा गया क्या हाईकोर्ट के फैसले पर अगली रूपरेखा बन गई है, अब अगला जो कदम आपका क्या होगा। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि भाई हमारी अपील तैयार जो है हो गई है, तो भाई एक प्रकार से अपील ही करने जा रहे हैं। मानिए यहाँ पे हम सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे। अब अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां चल रही है, किसी सीनियर एडवोकेट को ये एंगेज करने जा रहे हैं। छुट्टियों के कारण एडवोकेट बाहर आपके होते हैं, जैसे ही सीनियर एडवोकेट उपलब्ध होगा उनसे बातचीत यहाँ पे की जाएगी। तो ऐसा एडवोकेट जो है जनरल बलदेव राज महाजन का कहना है। दूसरा क्वेश्चन इनसे पूछा गया कि भाई क्या अपील जो है छुट्टियों में ही दायर करने का विचार है या अदालत खुलने का इंतज़ार आप करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने कहा अगर सीनियर एडवोकेट पहले उपलब्ध यहाँ पे हो गए तो छुट्टियों में ही अपील वो दायर कर देंगे, अन्यथा अदालत खुलने का इंतज़ार यहाँ पे ये करेंगे। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया भाई इसका मतलब तो यह है कि हाई कोर्ट में रिव्यू दायर नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट में अपील ही आप दायर करेंगे। तो इन्होंने कहा कि हाँ भाई रिव्यू हम दायर नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में अपील ही दायर करेंगे। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो है रिव्यू दायर करने नहीं जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे, जिसमें भाई आपकी जो यहाँ पे 99% जो है चांस ये है कि आपकी भर्तियाँ जो है यहाँ पे फंसी हुई नज़र आ रही है भाई। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखते हैं क्या आगे होता है, अपील का क्या ग्राउंड यहाँ पे लिया गया है। तो इसमें जो है बताया गया कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की डबल बेंच ने पहले ही सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को सही ठहराया हुआ है। खंडपीठ ने तो हरियाणा सरकार की प्रशंसा भी की है, इसलिए डबल बेंच के फैसले को डबल बेंच नहीं पलट सकती। अगर फैसला पलटना है तो बड़ी बेंच 3 जजों की बेंच के सामने सुनवाई होनी चाहिए थी, इसलिए नई खंडपीठ भी 2 जजों की थी, जिसने पहले खंडपीठ के फैसले को यहाँ पे पलट दिया था। अगला क्वेश्चन इनसे पूछा गया कि भाई क्या हाईकोर्ट की नई डबल बेंच ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को संविधान का उल्लंघन मानकर असंवैधानिक करार दिया है तो सुप्रीम कोर्ट में फिर से राहत मिलने की संभावना है। तो इन्होंने कहा कि भाई हमने डबल बेंच को पिछली डबल बेंच का फैसला सुनाया था, पिछली डबल बेंच ने इसे संविधान का उल्लंघन यहाँ पे नहीं माना था, मगर नई डबल बेंच ने हमारी दलील का तो जिक्र किया परंतु उससे न सहमति और असहमति जताई, इसलिए अपील में इस बिंदु को भी शामिल किया गया है।
नेक्स्ट यहाँ पे जो है इनसे पूछा गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट में तो सुनवाई होने में समय लग सकता है, तब तक भर्तियों का क्या आपका होगा। तो इन्होंने कहा कि भाई हम सुप्रीम कोर्ट में अपील की पहली सुनवाई पर अंतरिम आदेश का यहाँ पे इंतज़ार करेंगे। नेक्स्ट पूछा गया भाई यानी अगर हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लग गई तो ठीक, अन्यथा हाई कोर्ट के फैसले अनुसार भर्ती पूरी कर लेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट से पहली सुनवाई पर हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लग जाती है तो ग्रुप सी और डी की जो बकाया पदों का रिजल्ट रहता है उन पदों का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। अगर रोक नहीं लगती है तो हाई कोर्ट के फैसले को लागू करते हुए ग्रुप सी और डी के बकाया पदों का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। शेष पदों की भर्ती प्रक्रिया भी पूरी यहाँ पे कर ली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे पूछा गया तब तक भर्ती प्रक्रिया क्या आपकी रुकी रहेगी। तो इन्होंने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई और पहले अंतरिम जो आदेश का तो इंतज़ार आपको करना ही होगा। कब तक भर्ती प्रक्रिया तब तक जो भर्ती प्रक्रिया है वो आपकी यथास्थिति में रहेगी, मतलब तब तक भर्ती प्रक्रिया आपकी भाई रुकी रहेगी। ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा है। नेक्स्ट यहाँ पे जो पूछा कि गई जो पहले नियुक्त हो चुके हैं उन पर कोई तो प्रभाव नहीं होगा। तो भाई इन्होंने कहा कि भाई नहीं, वैसे भी हाई कोर्ट ने उन्हें 6 महीने का समय दे रखा है। जो रिजल्ट HSSC ने पहले घोषित किए हुए हैं उनमें सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक यहाँ पे शामिल नहीं है। नेक्स्ट इनसे पूछा गया कि भाई अगर ग्रुप सी और डी के कुछ और रिक्त पदों पर भर्ती होती है तो क्या वह CET अनुसार होगी। तो इन्होंने कहा कि हाँ, नई भर्ती अभी आपकी CET के अनुसार ही यहाँ पे होगी। तो भाई आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे एडवोकेट बलदेव जो है राज महाजन, इन्होंने क्या क्या कहा है इन भर्तियों को लेकर। तो एक प्रकार से आपकी जो भर्तियां हैं वो आपकी फंसती नज़र आ रही है भाई, क्योंकि ये अपील करने जा रहे हैं और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे भाई टाइम का यहाँ पे पता नहीं कितना टाइम लग जाए, क्या यहाँ पे डिसीज़न हो, क्या पता जो आपका डिसीज़न वही हो जो मतलब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जो सुनाया था वही जो है सुप्रीम कोर्ट दे दे। तो ये एक प्रकार से यहाँ पे समय का ही यहाँ पे बर्बादी होगी। ठीक है, बच्चों के समय की यहाँ पे बर्बादी होगी और पहले ही जो है 5 साल जो है सरकार के द्वारा यहाँ पे बच्चों का बर्बाद कर दिया गया है। ठीक है, CET के माध्यम से। तो यहाँ पे CET के जो चक्कर में फंसा के भाई 5 साल युवाओं के पहले ही बर्बाद हो चुके हैं, पहले वो मतलब कुछ तो ओवर एज यहाँ पे हो चुके हैं। तो एक प्रकार से भाई सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो भाई पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके अकॉर्डिंग ही हम भर्तियाँ करें और जो आपके 20 ग्रुप हैं जिनका जो फैसला जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने दिया था उसके मतलब यहाँ पे रिव्यू पिटीशन उस पर डालें और मतलब भाई जो दोबारा से उसका एग्ज़ाम ना हो, बस मतलब इस पे इनको जाना चाहिए, ना कि भाई अपील दायर करनी चाहिए। अपील दायर करने से तो यहाँ पे भर्तियाँ भाई आपकी अटकती नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन थी आज की। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन आप जो है डेली यहाँ पे चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जो है आप ज़रूर कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ख़ासकर यहाँ पे जो GK का जो बैच हमने यहाँ पे चला रखा है, पूरी पॉलिटी और हिस्ट्री हमने यहाँ पे करवा दी है। ठीक है भाई, और जल्द ही GK के अदर पोर्शन भी यहाँ पे आपके करवाए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो में था आज की में। ओके, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स। और अपनी पढ़ाई अपनी भाई करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे सरकार का यहाँ पे कोई पता ही नहीं है कि क्या यहाँ पे भर्तियों में आपका आगे क्या होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट कदम, लेकिन फिर भी जो है अगर आप HSSC की सभी भर्तियाँ की तैयारी कर रहे हैं तो भाई आप अपनी तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे सरकार का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी यहाँ पे आपका हो सकता है।